हाँ भी ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। द न्यूमेरिकल एवेल्युएशंस, नंबरों का हम लोग क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, जायजा लेते हैं। ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड बी अकर, कि एक चांस है कि पर्टिकुलर इवेंट्स क्या हो जाते हैं आपके पास अकर हो जाते हैं। कि वही मैंने कहा आप टास्क करते हो, उसमें हेड या टेल आता है, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, ये चांस है। अब उसमें हम समटाइम क्या करते हैं कि अगर मैं फर्स्ट 5 टाइम्स हम क्या करते हैं उस कॉइन्स को जो है ना कि ड्रॉ करते हैं, वो क्या करते हैं, 2 टाइम्स क्या आता है, हेड आता है, 3 टाइम्स क्या आता है, टेल आता है। ये क्या है, पर्टिकुलर इवेंट्स हो गए, ठीक है ना। और वो चांस ऑफ इवेंट्स है, चांस है क्या आया कि वो जो चांस है कि इवेंट क्या इवेंट वो बड़े हो सकता है या हो सकता है, या फर्स्ट को हम करते हैं एक इवेंट और ऑड के हवाले से हम गेम खेल लेते हैं, यस, ठीक है ना। तो वो चीज भी आपके पास हेड टू टेल शूज इन चीजों के हवाले से करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ब्लेस पास्कल था और जो है ना कि डी फॉर्मेट, उसने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी का, जो है ना कि 1600 तकरीबन जो है ना 40 के अंदर, ठीक है ना, 1640 के अंदर उसने फर्स्ट टाइम इसका जो है ना कि एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, प्रोबेबिलिटी, कि कोई चीज चांस ऑफ अकरेंस। अब वो उसने कैसे किया था, किसी चीज की एक एस्टिमेटेड वैल्यूज बताई, कुछ चीजें उसके रिजल्ट ओरिएंट हुए थे, कुछ के नहीं हुए थे। उसने कहा है फिर उसी से एक चांस ऑफ अकरेंस है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है ना। तो उसने फिर इसने वर्ड प्रोबेबिलिटी को उसको शो किया कि इसका मतलब ये चांस ऑफ अकरेंस, जिसका हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि गैर यकीनी तौर पर किसी चीज का वो पजीर होना, गैर यकीनी तौर पर, तो आपको यकीन ना हो कैसा हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जो सीन होते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। सर लाइक कोविड-19 सर किसी को खबर भी नहीं थी कि कोई नहीं, इससे चांस ऑफ अकरेंस है, उसको भी पता नहीं है कि माजिद साहब थे आपके टीचर, सर उनको उनकी बात उनकी मदर को क्या थी, आपकी वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर ने कहा आखिरी चांस है, पता था जी सर, अल्लाह ने लाइफ लिखी हुई थी, चांस वो करता वो भी क्लियर हो, अल्लाह ताला खुशियत दी है, खुशियत है, बताओ आमीन। ये चीज है, चांस ऑफ अकरेंस है। ऐसे लोगों को देखिए, और जो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा बुखार हुआ खत्म, ये चीज कि आप ये चीज देख सकते हो, चांस ऑफ अकरेंस है, प्रोबेबिलिटी का नाम। उसी के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम इसमें सैंपल स्पेस और इवेंट को देखते हैं, सैंपल स्पेस को हम एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें द सेट एस कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, कि ऑल पॉसिबल आउटकम से मुराद ये है कि मैंने अभी हेड टू टेल उसकी ये उसकी मिसाल दे रहा हूँ, क्या कहते हैं कि कॉइन्स की, कि वो या हेड आता है या टेल आता है, उसमें टोटल पॉसिबिलिटी 2 है, हेड है या टेल है, उसके साथ हम मैचिंग करते हैं, या फिर हम कहते हैं लूडो के 2 छक्के होते हैं, दोनों छक्कों के हम ये करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, दोनों के 36 पेयर बनेंगे, 1 2 पहला ए और बी समझ लें छक्के के हवाले से, उसमें ए के भी 6 है, बी के भी 6 है। अब ए का पॉसिबिलिटी 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 4 5 6 1 5 6 तक आ सकते हैं। इसी तरह 2 के भी 6 तक आ सकते हैं, 3 के भी 36 होगा टोटल, 6 तक, वो 36 है, वो ऑल पॉसिबल आउटकम है। ओके, अब उसके अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि आया कि वो जो ऑल पॉसिबल आउटकम के अंदर जब हम 2 वैल्यूज को ऐड करें तो क्या होना चाहिए, इवन, या टोटल इवन को देख लेना, इवन कितना है, या वो देख लेते हैं जिसमें कि दोनों के क्या होना चाहिए, ऐसा फिगर्स आ जाए कि जो डिवाइड हो तो वो इवन आंसर है, वो पॉसिबल, वो हमारे पास आउटकम है ऑल पॉसिबल। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। उसको हम एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो उसी के अंदर जब हम क्या करते हैं, इवेंट देखते हैं, ठीक है ना। इवेंट के अंदर, इवेंट बेसिकली क्या है, प्रैक्टिकल आउटकम है,
जो आउटकम आ रही है, ठीक है ना, अ पर्टिकुलर आउटकम। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर आउटकम जो आते हैं और वो जो है ना जिसको हम ई से इंडिकेट करते हैं इवेंट, वो ई से इंडिकेट करते हैं। इसको लिखने का तरीका जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं तो वो लिखते हैं n ऑफ s। ये कितने हैं टोटल? 2। n ऑफ s इसका ये किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। अब उसी के अंदर जो है ना कि हम ये कहते हैं कि हेड आ जाता है। हेड आपके पास क्या होगा? वो आपके पास इवेंट। हेड क्या होगा उसका? इवेंट होगा। ठीक हो गया ना? अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो उसमें से कि अब उसका फार्मूला पहले इसलिए मैं पहले कुछ डेफिनेशन सारी करवा लूँ कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। लाल ही नहीं हटता भाई लाल। अब ठीक है। हाँ कुत्ते का मुंह अभी आगे इवेंट के हवाले से मैंने एक सिंपल स्पेस ले लिया, एस हो गया, एस में सारा हो गया, मैंने उसमें सब चीज होते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम होते हैं, वो है 1 3 5 7 और 9, ठीक है ना। उसके अंदर मैं इवेंट ले रहा हूं, इवेंट में मैंने क्या है, ए आपके पास ये हो गए एलिमेंट्स, ठीक है ना, बी आपके पास क्या हो जाता है अदर एलिमेंट के हवाले से, उसको हम 9 का नाम देते हैं, फर्ज कर लेते हैं। तो हम जब इन दोनों को आपस में डिसजॉइंट करते हैं, ठीक है ना, डिसजॉइंट करने से दे आर सेड टू बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का नाम, क्या कहते हैं उसे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का नाम देते हैं। सर डिसजॉइंट कैसे करते हैं? अब मैंने वही चीज है इवेंट, और मैंने ये सैंपल स्पेस के वाले से कहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना कि जो आपके पास फर्स्ट करते हैं लेफ्ट करती हैं, जो ए है ना, हम कहते हैं ए में है ना, ए के अंदर दो सेट लेते हैं, उसमें हम कहते हैं एक में आपके पास हेड आना चाहिए और दूसरा सेट है आपके पास बी, वो टेल है, हेड और टेल हो गया। तो अब इसमें जब हम दोनों को हम क्या करते हैं, डिसजॉइंट करते हैं, ठीक है ना, उसमें कहते हैं एक होता है यूनियन लेना, उसे कहते हैं ओवरलैप। ओवरलैप जो हम क्या करते हैं, जिसका इंटरसेक्ट ले, जो दोनों में कॉमन है उसे डिसजॉइंट करना, ठीक हो गया सर। ठीक है ना। तो इसमें डिसजॉइंट कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, वो जो बनेगी दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का नाम। ओके हो गया ना? यस सर। और सारे अपने होते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। If we know that if a fair point is caused, the chance of head appear on the top, the same as the tail. We say that both are equally likely event.
ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि वही मैं ले रहा हूँ आपके पास सैंपल स्पेस ऐसे हो गया हेड और टेल के हवाले से, ठीक है ना। हम कॉइन्स लेते हैं ना, हम हेड ऊपर पहले रखते हैं, ठीक है ना। वो भी कर सकते हैं हम लोग, टॉस करते हैं, या टेल को भी ऊपर रख सकते हैं, ऊपर फ्रंट पे, यस ठीक है सर। ना। तो वो जो है लाइकली एक जैसे हो, या वो कर लो या वो कर लो, वो चीज जो चीज आ जाए दैट इज कॉल्ड द इक्वली लाइक के हवाले से कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो उसमें है इक्वल नंबर ऑफ चांस ऑफ अकरेंस है, या तो वो हेड भी आ सकते हैं या भी टेल भी आ सकते हैं। इक्वल नंबर ऑफ चांस, दूसरे लफ्जों में सिंपल हम कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ चांस, कि वो चांस आप इक्वल अकरेंस हो, चांस ऑफ अकरेंस, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अक्सर आप जब खास तौर पर बॉयज जब खेलते हैं ना क्रिकेट, तो वो कहते हैं कि ऊपर वाला छुपा के ना सिक्का, तो वो कहते हैं हाँ भी क्या करना है, हेड या टेल, पहले बताओ। वो कहता है कि एक कहता है हेड, तो फिर क्या करता है टेल को ऊपर रख देता है, ऊपर रख देते हैं। टेल देखते हैं, टेल को ऊपर कर लेते हैं, हेड नीचे होता है, फिर ड्रॉप करते हैं ना, वो फिर टेल आता है, मोस्टली ऐसे होते हैं। ठीक है ना। अगर वो कहता है टेल को ऊपर रखता है, वो ड्रॉप करता है, टेल आता है, ठीक है ना। ये चीज वो फिर क्या करते हैं, अपने हाथ में रख के ना, वो सबके सामने, उसके दोनों कैप्टन के सामने क्या करते हैं, सिक्का ड्रॉप, ठीक है ना। जब सिक्का ड्रॉप करते हैं ना, ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो क्या करते हैं, पूछते हैं कि हेड या टेल, ठीक है ना। ये चांस ऑफ अकरेंस के हवाले से कि दोनों के इक्वली चांस है, या 2 टाइम आ सकते हैं हेड, 2 टाइम क्या सकते हैं टेल। हमने 4 टाइम हमने ड्रॉप किया, 5 में 6 मैचों की सीरीज कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, तो 6 मैचों के अंदर क्या इक्वली नंबर में आ सकते हैं, 3 टाइम कह सकते हैं हेड, 3 टाइम कह सकते हैं टेल आ सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं इक्वली लाइक इवेंट बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा हमारे जो फार्मूला हम बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसमें इवेंट हो गया, ठीक है ना। तो वो होता है आपके पास n ऑफ ई ओवर n ऑफ s हो गया, ठीक ये है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस टोटल होती है, इवेंट और पॉसिबल आउटकम होती है, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं, अ डाई इज रोल्ड, डाई को छक्का हुआ, छक्का, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, उसमें देख लेना आपने। स्टेटमेंट ये है, a die is rolled, what is the probability that the dot on the top are greater than 4, 4 से बड़े अनंत है। देखो छक्का है ना, छक्का, ठीक है ना। वो टोटल हो गया सैंपल स्पेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 होते हैं उसके, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं, ये आपके पास इसकी जब प्रोबेबिलिटी लेते हैं ना, n ऑफ s, ये आपके पास हो गया 6 हो गया। अब उसने क्वेश्चन मेंशन कर दिया ग्रेटर देन 4 हो गया, ठीक है ना। तो ये हम करेंगे ग्रेटर देन 4 कौन कौन से हैं, 5 और 6 हो गया। तो n ऑफ a जब हम लेंगे वो आएगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ हम टोटल इवेंट की हम लेंगे ना, तो n ऑफ e, n ऑफ e की जगह a है, ठीक है ना। अब यहाँ पे a हो गया ओवर n ऑफ s आ गया। तो अब इसमें देखो 2/6 2/6, तो 1/3, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। यस सर। इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6 हो जाएगी, ठीक हो गया। तो
सीधे आसान है यार, ही में टाइम लगेगा। शाबाश शेरू, शाबाश, 9 मिनट हो गए। ना बात है, घर में कितने का डील करे था, घर में चुप होकर डील करे था। हाँ, एक और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। What is the probability that a slip, the number divisible by 4 are picked from the slip bearing number 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। देखिए अब वो कहते हैं कि हमने 1 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर है, हम उसमें स्लिप जो नंबर है उसमें कहते हैं कि बेरिंग, वो हमने लेने हैं कौन से, ऐसे नंबर लेने हैं उनमें से जो क्या है 4 पे डिवाइड, 4 पे क्या हो डिवाइड। देखो भाई सॉल्यूशन के अंदर एस आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया, तो n ऑफ s वो टोटल 10 हो गया। अब उसमें उसने बता दिए, हम उसको लेट करते वो एक इक्वल हो गया इवेंट आपका, लेकिन अगर 2 बताते ना उसको b भी साथ इंक्लूड करते, उसके लिए और फार्मूला होगा, वो मैं आगे कर दूंगा। ठीक है ना। तो उसमें आप वो कहता है कि डिविजिबल बाय 4 कौन कौन से हैं, 4 और 8 हो गए, 4 और 8 हो गया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि पहले लिख लिया तो डिविजिबल बाय 4, और वो कौन कौन से ये हैं, तो n ऑफ a वो आपके पास क्या हो जाएगा 2, n ऑफ a क्या हो गया 2। जब आप इसकी क्या करते हो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, देखो भाई तो आपके पास p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a ओवर n ऑफ s आ गया, इवेंट ओवर सैंपल स्पेस हो गया। अब ये आपके पास 2 बाय क्या हो जाएगा 10, 1 ओवर क्या हो जाएगा 5, 1 ओवर क्या हो जाएगा 5। ओके यस सर। अच्छा उसके बाद इवेंट डज नॉट अकर, ऐसी चीज जहां पे क्या इवेंट ना आए, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है ना कि फार्मूला देखते हैं। probability that an event does not occur, कि इवेंट में वो ना आए सैंपल स्पेस के अंदर, तो उसको हम ज़ाहिर करते हैं, इंडिकेट करते हैं नॉन इवेंट के हवाले से कि ई के ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है। और उसको आप इस तरह भी इंडिकेट कर सकते हो कि पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस, वो आपके पास आर ओवर एन भी कर सकते हो, या उसके बाद फार्मूला ये आप आ सकता है आपके पास कि एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस, इसका फार्मूला होता है एन माइनस आर ओवर एन, ठीक है ना। तो या फिर इसको सिंपल अगर ये करो 1 माइनस आर ओवर एन भी कर सकते हो, ठीक है ना। या तीसरा आप इसके बाद ये कर रहे हैं आर करके ना पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। देखो भाई ये मैंने फार्मूला इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ये तो कर दिया। देखिए एक्चुअल हमारे पास फार्मूला क्या था इवेंट का, ये फार्मूला, ये वाला और बता, हमने इवेंट को जो है ना आर से इंडिकेट किया,
जो सैंपल स्पेस था हमने के व्हेन इवेंट डज नॉट अकर, उसके अंदर वो हमारे पास था n, ठीक है ना। इसका जो फार्मूला है डज नॉट अकर के हवाले से, इवेंट के हवाले, वो ये फार्मूला। तो ये है बेसिकली डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया? डिफरेंस किस चीज का? कि n माइनस r का, यानी कि जो इवेंट अकर हो रहा है और उसमें से ही माइनस करना है सैंपल स्पेस। इसका मतलब कुछ अकर नहीं हो रहा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इस पे डिवाइड करते हैं, इस पे डिवाइड करो, ये फॉर्म। 1 अब ये जो हमारे पास किस चीज के बराबर ये था? e के बराबर है, ये आप e के बराबर, तो ये भी आपके पास इसका क्या होगा, एक्चुअल फार्मूला हो गया। ठीक है सर। ये उस वक्त करते हैं व्हेन इवेंट डज नॉट। ओके हो गया? हाँ भी किसी का ये वैसे मेरी इजाफा करेगा जो कॉमन आ रहे हैं वर्ड आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, ठीक है ना, कि ए प्लस बी हो गया। ये उस वक्त होता है जब ए और बी क्या करते हैं, दिस जॉइंट, व्हेन, यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, जब ए और बी क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। इंटरसेक्ट नहीं करते डिस्जॉइंट। और नहीं, आपने पहले बोला था वो किसमें डिस्जॉइंट। देखो कि ओवरलैप के हवाले से ये करते हैं, ये सॉरी डिसजॉइंट के हवाले से। जब क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर आपका एमसीक्यूज भी आ जाए तो कहेगा इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन ए पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू डैश, तो डैश के अंदर ये हो गया। ठीक है, अगर वो कहेगा इफ ए एंड बी आर ओवरलैप, तो वो आपके पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B हो गया, A यूनियन B हो गया, ठीक है ना। ये हम उस वक्त करते हैं जब आपके पास क्या आ जाता है, A इंटरसेक्शन B, तो यूनियन होते हैं, ये यूनियन सॉरी ये हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ये उसकी फॉर्म बनेगी कि व्हेन A एंड B आर ओवरलैप, दोबारा देखिए क्या हो, क्वेश्चन कहेगा इफ A एंड B आर ओवरलैप देन A P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू, ठीक है ना, उसमें P ऑफ A प्लस P ऑफ B आ गया माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। हम उसका इंटरसेक्शन भी लेना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो कॉमन होते में हैं। कॉमन आ, यस सर, डिस्जॉइंट में भी यूनियन आएगा। हाँ यूनियन आएगा, ये फार्मूला चाहिए, डिस्टेंट यूनियन आता है, मगर इसमें हम माइनस कर देते हैं, ओवरलैप के अंदर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, वो उसका इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, ये सर यही पार्ट होता है कि ऊपर प्लस करेंगे नीचे नजर आएगा। हाँ तो ये माइनस, मैं अब इसी से एक क्वेश्चन करता हूँ। वैसा हाँ भाई
अब इसमें देखो ये दो चीजें पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि 20 किड्स हो गए। नंबर कौन सी, जब हम मोटरसाइकिल स्टैंड पे ठहराने जाते हैं ना, वो चिट देते हैं बच्चे, अलग दिन पे जाते हो ना, पढ़ा देता है ये आपका 1 से लेकर 20 तक फर्स्ट कर देते टोकन टोकन हो गया, चिट हम उसे कहते हैं, ठीक है ना। वो 20 चिट्स हो गए। अब कहते हैं फाइंड द इन बैग के अंदर हो क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग, उसमें से हम जब लेते हैं उठाने के बाद क्या करें, नंबर वो कौन से जो 4 पे लिखूं और क्या हूं 7 से मल्टीप्लाई हूं, 4 और 7 से मल्टीप्लाई हूं, उनसे बन 7 एकम 7, 7 2 में 14, बस दो आते हैं ना, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 16 4 3 16, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 होता है। हाँ। 20 से पूरा जगह पहुंच ठीक है ना। तो अब इसमें देखो सॉल्यूशन के अंदर देखो भाई ये s क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ये n ऑफ s वो आपके पास क्या हो जाएगा टोटल n। 20 हमारे पास। अब उसने क्या है कि रिटर्न 4 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना। तो अब हम लेट करके उसको एक नाम देते हैं 4 8 12 16 और 20 हो गया। तो ये n ऑफ a जो होगा ना वो टोटल 5 है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इसकी मालूम करोगे 5 बाय क्या हो जाएगा 20, ओके हो गया ना, ठीक है ना। अगर हम दूसरा उसमें देखो कि दूसरा है b, उसमें 7 और 14 आते हैं, तो n ऑफ b वो आपके पास 2 हो जाएगा। 2/20 प्रोबेबिलिटी ऑफ b आपके पास क्या आ रहे हैं 2/20 कि 2/20 हो जाएगा। अब इसमें देखो उसने यहाँ पे कोई चीज कॉमन का वर्ड नहीं यूज किया, उसने ना ही चीज कोई आ रही है कॉमन आ रही है कोई चीज नहीं आ रही ना, तो सिंपल वो क्या उसने मेंशन करता, अगर वो कहता है कि इसमें से कौन से क्या कहते हैं कॉमन आ रहे हैं जवाब वो नहीं। मेंशन भी कर सकता था, ठीक है ना। तो अब इसमें जब हम लेते हैं देखो इसकी प्रोबेबिलिटी के हवाले से P ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। तो अब हैं बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, खुद नहीं किया मैंने, कॉमन लेते हो आप लोग, ये 5/20 प्लस 2/20 20 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 20 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7/20 आ। सर इसमें पता कैसे चलेगा इसका जो हमने यूनियन ही लेना था। हाँ अब अगर वो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड करे कि उसमें जो इवन और ऑड के हवाले से वर्ड यूज करेगा कि अगर उसमें से कोई चीज कॉमन आ रही ये S क्या है, A वो, क्या है? उसमें मेंशन कर देता कि हमारे पास ये कॉमन है या नहीं है। ठीक है। अगर वो कॉमन नहीं कह रहा, ठीक है ना, सिंपल आप उसमें अब इन दोनों में वैसे कोई चीज कॉमन नहीं है, अगर आ जाती हमें नजर आता कि हाँ वाकई इसमें कोई चीज ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा है, तो हम फिर वो यूज कर लेते। सर फॉर एग्जांपल आंसर कॉमन हाँ, होना चाहिए था या इनके- उनकी वैल्यू इनके एलिमेंट्स को, इनके एलिमेंट्स इसको और इसमें से। ठीक है। ये चीज के हवाले से अगर ये कॉमन आते तो यूनियन होता। नहीं हैं? यूनियन तो ले लिया हमने। क्या होता नहीं वो उसका वो डिसजॉइंट ओवरलैप ओवरलैप हो जाता फिर उसका इंटरसेक्शन लेते देखो हैं। बेटा देखो नेक्स्ट अगर मैं उसी से रिलेट करवा रहा हूं तो दूसरे से कि a die is thrown find the probability that dot on the top of prime number or even number। ठीक है ना, क्वेश्चन में उसने नेक्स्ट में बताया हुआ है कि a die is thrown रिवर find the probability of प्राइम नंबर वो Prime- इवन एंड सॉरी वो प्राइम नंबर एंड इवन नंबर। ऑड नंबर है, इवन नहीं ऑड है, ठीक है सर। ठीक है ना। देखो हमारे पास एस हो गया सॉल्यूशन के अंदर, एक डाई में कितना तक होते हैं 6, 6 तक होते हैं सर। 6 तो n ऑफ s आपके पास 6 हो जाएगा। अब उसने पहला बताया कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड, 135 ठीक है ना। तो अब उसमें क्या करेंगे, ए हम करेंगे एक 1 हो जाएगा। 1 3 3 और 5 हो गया। सर भी जब 2 इसकी प्रोबेबिलिटी आप सर 2 भी लिखेंगे ना इसमें, सर 2 भी आएगा। बेसिकली प्राइम नंबर 2 से 1 नहीं होता 2 होता है, ये 2 से स्टार्ट होते हैं,
1 कभी प्राइम नंबर नहीं है। हाँ एक्चुअल मगर उसने इसने बताया होगा, मेरे ख्याल में मैं देख लेता हूँ कि इसने ए हो गया तो क्या हो गया n ऑफ s ओवर n ऑफ a तो आ गया क्या हो जाएगा, बल्कि इसका मैं सर n ऑफ पहले a और भी लेना सर इसका अभी तो n ऑफ a आपके पास क्या हो जाएगा 3 ओवर 6। अब दूसरा उसने बता दिया है कि आपके पास क्या है ऑड नंबर, अब वो है 1 3 और 5, ठीक है ना। तो इसमें देखो n ऑफ b वो आपके पास क्या आ रहा है 3 हो गया, ऐसे है ना। अब इनमें से क्या करते हैं a इंटरसेक्शन b जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ये क्या है आपके पास 3 और 5 आ रहे हैं। 2 3 और 5 इंटरसेक्शन 1 3 और 5 जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं 3 और 5 ओके हो गया ना। तब इसमें देखो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब मालूम करते हो वो टोटल कितना हुआ 2। अब कॉमन आ गए ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि कौन सा फार्मूला लगेगा ए यूनियन बी, ये आप ओवरलैप कर रहे हैं सर इज इक्वल टू जी सर वो ए में इवन नंबर्स नहीं आएंगे, आपने 2 बेटा 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। मैं यहाँ पे अगर ये लिख रहा हूँ ये मेंशन कर देता हूँ प्राइम नंबर, एक क्वेश्चन लिखा होगा प्राइम नंबर ओके सर ओके हो गया यस सर। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपके पास जब इसकी निकालेंगे ना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के हवाले से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बिल्डिंग निकालो 6 हो जाएगा, ये भी 6 का 1/6 ये देखो ये आ जाएगा 3 ओवर 6 प्लस 3 ओवर 6 माइनस का 2 ओवर 6 पहले दो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 6 3 प्लस 3 माइनस का 2 ये आएगा 6 माइनस का 2 ओवर 6 हो जाएगा 4 ओवर 6 हो जाएगा 2 2 ओवर बाय 3 ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। यस सर ओके हो गया। यस सर बन